सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Rub your palm. Put under your eyes. Open your eyes. आज सब लोग अपना अपना पेन पेपर लीजिए पहले। और आज हम कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग। चलो अपने दो दो टॉपिक लिखिए जिसने सेलेक्ट किया हो बोलने के लिए 5-5 मिनट। दो टॉपिक्स हमने दिए थे जिनमें 5 मिनट बोलना है। पहले नोट कर लीजिए, फिर अपने अपने बता दीजिए किस पर बोलना है। पूरे सिलेबस में से प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। एक आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, बंद हो, योग की परिभाषा है, कुछ भी उठाइए। 2 टॉपिक लीजिए। सबने लिख लिया? केवल जिन टॉपिक्स पर बोलना है पहले उनका नाम बोलो, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। बाकी में किन टॉपिक्स पर 5-5 मिनट बोल सकते हैं। योग दर्शन पर बोलना चाहूँगी। आरती मैम, आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही। यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है कि सबको नहीं सुनाई दे रही है? मैं योग दर्शन पर बोलना चाहूँगी। योग दर्शन एक टॉपिक। दूसरा मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया। आप कोई भी टॉपिक दे दो, मैं कोशिश करती हूँ। चलिए बोलेंगे आशा मैम। मैम मेरा टॉपिक है मिताहार पे। ठीक है। दूसरा मैंने एक ही अभी तो किया है। पहले अभी यहीं पर सब लोग 2 टॉपिक्स जिन्होंने लिखे हो, नहीं लिखे तो अभी फिर से थोड़ा सा अपना सिलेबस एक बार देखिए और सोच कर लिखिए, ठीक है? हमने एक हफ्ते से भी शायद 10 दिन हो गए तब कहा था कि सब लोग, और हमने एक एग्जाम्पल के साथ टॉपिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी बताया था। जिसने 2 टॉपिक्स के नाम लिख लिए वो हैंड रेज करें और पहले बता दें, और बाकी सब लिख लीजिए। मानसी बोलो। मैम एक आवाज नहीं आ रही मेरे को तो। मेरी आवाज़ सबके पास आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे? ठीक है कुसुम मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी? कुसुम मैम एक बार कीजिए। ठीक है, हाँ बोलेंगे। मैम एक योग दर्शन का टॉपिक है और एक हस्तप्रगति का। योग दर्शन में क्या? योग दर्शन में तो 8 अष्टांग योग और उनके बारे में जो पंच क्लेश है और सारे दर्शन उनके राइटर के फिर अंदर योग दर्शन। अच्छा ठीक है। ठीक, तो ऐसे ना करो फिर मानसी, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी अलग हो जाएगी। यहाँ पे केवल सिंपल तो बता देना कि षड दर्शन में से योग दर्शन एक है, लेकिन अगर षड दर्शन को डिफाइन करिए तो षड दर्शन 6 नाम लिए राइटर्स, और जो दर्शन है वो लिया, फिर उन दर्शन में 5-5 लाइन्स उठा ली बेसिक क्या क्या है, उसमें से योग दर्शन भी आ गया, सांख्य दर्शन भी, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक बन जाएगा। और फिर जब योग दर्शन डिफाइन करोगे अष्टांग योग, क्योंकि अष्टांग योग कितना भी छोटा डिफाइन करोगे वो 10 मिनट से ऊपर जाएगा टाइम, तो वहाँ क्या करना, बस इतना बताना कि 6 जो आस्तिक दर्शन हैं उनमें से योग दर्शन, जिसमें से हम अष्टांग योग डिफाइन करें, ठीक है? और राइटर बता देना योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं, और उन्होंने ये योग सूत्र की रचना की है। इसमें 4 पाद हैं और इसमें से हम अष्टांग योग को डिफाइन करें। ये आपका हो गया,
ठीक है। और अगर सर दर्शन लेना चाहते हो तो वह दर्शन 6 उठाना, वहाँ सर दर्शन नहीं लेना, सभी दर्शन लेना। तो उसमें क्या होगा, केवल 4 लाइन बोलोगे, 5 मिनट से ऊपर टॉपिक हो जाएगा, टाइम नहीं हो जाएगा। उसमें 6 दर्शन आस्तिक हो गए, 3 नास्तिक हो गए, ठीक है। फिर सबके राइटर्स के नेम बोला, फिर उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 4 लाइनों में भी बोलोगे तब भी 5 मिनट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ले लो। और बाकी हम तो चाह रहे थे मानसी आप ले लो सूर्य नमस्कार, थोड़ा अलग लो, जिसका जैसा माइंड है वैसा अपना काम करो। आप सूर्य नमस्कार को ले लो, उसके सारे वेरिएशंस को आसन के साथ, मंत्रों के साथ डिफाइन कर दो। तो मैम मतलब सारे आत्मा के नाम आएंगे उसमें, और वो कहाँ से लिया हुआ है वो? सूर्य नमस्कार को वैदिक परंपरा से कनेक्टेड, वो किसी बुक का रेफरेंस नहीं है। इसको पुनर्जीवित करने का या इसको डिफाइन किया है, प्रॉपर बुक में मेंशन किया गया है, बिहार स्कूल ऑफ योगा सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ। फिर जो हमारे 12 स्टेप्स है वो 12 राशियों पर आधारित है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सूर्य नमस्कार है, एकमात्र ऐसा कॉम्बिनेशन है हमारे योग का के प्रोटोकॉल में जिसमें आसन लिख लो अगर नहीं याद है तो, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान और मंत्र, 6 चीज़ें केवल सूर्य नमस्कार में शामिल है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, मंत्र और ध्यान, ठीक है, ये बता दिया। फिर सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र उनके स्टेप्स के साथ बता दिए कि प्रणाम आसन में कौन सा मंत्र है, ठीक है। और प्रणाम आसन का मंत्र और प्लस प्रणाम आसन का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, अनाहत चक्र में, ठीक। ग्लैंड बताना चाहना तो ग्लैंड बताना, थाइमस ग्लैंड, अदरवाइज अनाहत चक्र। ऐसे ही सारे स्टेप्स को चक्रों में डिफाइन कर दो। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो ऐसे टॉपिक डिफाइन करोगे तो लगेगा कि अभी रिसेंट में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये आप करोगे सूर्य नमस्कार तो आप ले लो उसको, एक अष्टांग योग लो, एक सूर्य नमस्कार लो। और हम मेरे समझ से आप अष्टांग योग मत लो, आप लो थोड़ा सा और, आप एक सठ दर्शन लो और एक सूर्य नमस्कार लो, ठीक है। अष्टांग योग जिनके लिए थोड़ा टफ चीज़ है उनके लिए अष्टांग योग छोड़ो, ठीक है। आप क्या ले लो, 9 दर्शन ले लो, जिसमें से 60 दर्शन हो गए और नास्तिक दर्शन आस्तिक और नास्तिक हो गए, और फिर उनके राइटर्स और उनके 5 बेसिक लाइन्स को डिफाइन करें, ठीक है। बस ये हो गया एक आपका दर्शन वाला कॉन्सेप्ट, एक सूर्य नमस्कार, ठीक। बोलेंगे श्रुति मैम, एक मिनट, चंद्रकला मैम ने हैंड रेज कर, फिर बोलेंगे चंद्रकला मैम। जी मैम, आपने टॉपिक पूछे थे ना, मैं टॉपिक ही बता रही थी। कौन कौन से बोले थे मैम? एक तो योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा, ठीक है, और एक योग दर्शन का सामान्य परिचय। चंद्रकला मैम थोड़े टफ टॉपिक लीजिए, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, ये तो पता चलेगा कि किस प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, तो सब एक दूसरे को कॉपी करके नहीं जाएंगे, ठीक, अलग अलग लेकर जाएंगे सब अपने अपने पास। चंद्रकला तो मैम योग दर्शन बता दूंगी, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर योग, हाँ ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर तीनों प्रकार के हो जाएंगे, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा बोलिए मैम। मैं ना ज्ञान संहिता में षटकर्म, हाँ वेरी गुड, ठीक है, सत्कर्म हो गया और ये हो गया। अपना अपना टॉपिक लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पूछेंगे, चलिए आप बोलेंगे श्रुति मैम। श्रुति मैम आप भी किसी से मिलता जुलता हुआ टॉपिक नहीं लेंगे, क्योंकि जो लोग प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं बिना रुके हुए वो सही टॉपिक लेंगे। बाकी जिनको लगता है मैंने भी सूर्य नमस्कार सोचा था, सूर्य नमस्कार और चक्र। आपको बोले आप श्रुति मैम लेंगे नारी शोधन प्राणायाम, ठीक है, उसको पूरा साइंटिफिकली डिफाइन करेंगे। वो तो जरा भी आइडिया नहीं है। नहीं उसका आइडिया है अभी हम मैं नाड़ी शोधन मैंने एक बार पहले भी प्रैक्टिकल में डिफाइन किया हुआ है, तो फिर आप नाड़ी शोधन आपको लेना, आप ले लो अंजुमन। अब आते श्रुति मैम, आप क्या लेंगी? आप फिर लेंगी चक्र, हाँ चक्र लेना है, ले ली। और एक हट प्रदीपिका ले लेते हैं। सूर्य नमस्कार ज्यादा आता था वैसे, हट प्रदीपिका। हट प्रदीपिका में क्या लेंगे बोलिए? एक कोई आसन चुनिए, ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंद कुछ भी चूज करिए एक। अच्छा इसमें एक चीज चुने, हट प्रदीपिका के बारे में नहीं बता सकते? जैसे हट प्रदीपिका तो हट, उससे पहले उसकी व्याख्या हो गई, फिर इसमें ये आए, 4 ये आए, आसन आए, प्राणायाम आए। या तो हठ योग को पूरा डिफाइन करिए, हा और ठा को केवल, अच्छा ठीक है। या फिर हठ योग में आसन वाला पार्ट लीजिए,
या फिर मुद्रा और दंड का हठ योग ले लेती हूँ, हठ योग लेती हूँ फिर। ठीक है, तो हठ योग आप पूरा डिफाइन कैसे करेंगे? हा और ठा मीन्स ईड़ा पिंगला, और हा और ठा जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? हठ तो योग। सुषुम्ना। वो उधर अच्छा, होगा तो ईड़ा पिंगला में सुषुम्ना हो गया। हठ योग का मतलब हा और ठा मीन्स ईड़ा और पिंगला दोनों का मिलन हठ योग है, जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा। फिर यही क्या हो गया? सूर्य और चंद्र नाड़ी हो गया, ईड़ा पिंगला हो गया। फिर इसी के बाद इसी में प्राण और रई हो गया। प्राण होता है राइट नॉस्ट्रिल, रई होता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल। फिर इसी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऐड करेंगे। सिंपैथेटिक हो गया हमारा राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट हो गया पैरासिम्पैथेटिक। फिर इसी में लेफ्ट और राइट ब्रेन कनेक्ट करेंगे। लेफ्ट हो गया हमारा क्या बोलते हैं, हठ योग में ठा वाला पार्ट हो गया, और हा हो गया राइट हमारा ब्रेन हो गया। ऐसे करके बिल्कुल साइंटिफिकली डिफाइन करेंगे आप, ठीक है, ताकि कभी भविष्य में अपने स्कूल में कहीं कुछ हमें बोलना भी पड़े तो ऐसे टॉपिक को यहीं से रेडी करके जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपने ये लिया, अब दूसरा बोलिए क्या लेंगे? चक्र। हाँ चक्र, ठीक है। षट चक्रों का पूरा वर्णन करेंगे, ठीक है। अब षट चक्रों का वर्णन में क्या क्या करेंगे? षट चक्रों में वर्णन में पहले तो हो जाएगा मूलाधार चक्र, कहाँ पर है? एक तो चक्रों का वर्णन बताएंगे तो हमको एक ऑथेंटिक बुक बता दे रहे हैं, षट चक्रों का वर्णन घेरन संहिता में है, ठीक है, घेरन संहिता में चक्र दिए हुए हैं। फिर हमारे षट जो चक्र हैं वो ऑथेंटिक बुक एक बोलते हैं गायत्री महाविज्ञान रिटन बाई आचार्य श्री राम शर्मा जी, बिल्कुल ऑथेंटिक चक्रों के बारे में डिफाइन किया गया, ठीक है। गायत्री महाविज्ञान रिटन बाई आचार्य श्री राम शर्मा। बहुत जगह है चक्रों का, ये हमने इसलिए बोला कि जहाँ, क्योंकि उन्होंने मंत्र का वर्णन किया, मंत्र का प्रभाव डायरेक्ट चक्रों पर पड़ता है, ठीक है। फिर हम दूसरा क्या है? गायत्री महाविज्ञान। हाँ, ये बुक का नाम है, ठीक है। और तो ज़्यादा टफ नहीं हो जाएगा? क्या चीज़ श्रुति में? टफ तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बताएंगे ना तो किस रेफरेंस बुक में इसको डिफाइन किया गया है। कोई भी चीज़ बिना रेफरेंस के साथ नहीं उठाएंगे। तो गायत्री महाविज्ञान हमने बुक का नाम बोला है, रिटन बाई पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी, ठीक है। और पूछा जाए क्या इसमें डिफाइन किया गया है? गायत्री मंत्र का चक्रों पर प्रभाव डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब चक्र लेंगे तो जो चक्र हैं हमारे वो इधर लेंगे, योग में चक्र हैं हमारे, षट चक्र हैं, और सहस्त्रार क्या है? उपलब्धि है मोक्ष और मुक्ति की। फिर दूसरे शब्दों में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में यही क्या है हमारे, ये हमारे ग्लैंड्स। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या है? ये ग्लैंड्स है जिनसे हार्मोन सीक्रेट होगा, ठीक है। अब चक्रों में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या इसमें कनेक्ट होगा? मंत्र लिखेंगे सभी चक्रों को, ठीक है। फिर सबके कलर, बीज मंत्र ना? हाँ, बीज मंत्र ना? बीज है। फिर कलर डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उनका जो चक्र जहाँ पर है उसका इफेक्ट बताएंगे कि इस जगह पर चक्र, यदि हम चक्र को मंत्रों से जागृत कर रहे हैं तो इस चक्र, मान लो मूलाधार चक्र ठीक होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, संसार में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, फियरफुल लाइफ जिएंगे, ठीक है। ये मूलाधार चक्र पे इफेक्ट आया। और जितना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो हमारा जो भी हम भोजन लेते हैं तो डाइजेशन के बाद, भोजन डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपर हमारे शरीर से बाहर हो जाए, ये हो गया मूलाधार चक्र। फिर आते स्वादिष्ठान चक्र, फिर वहाँ पे कौन सा सिस्टम है? हमारी ग्लैंड आ रही, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ग्लैंड हमारी एड्रिनल है, ठीक है। किसके लिए? तो यहाँ पर क्या होगा? ये जल से संबंधित चक्र है, तो जल से संबंधित कौन से रोग, यदि ये चक्र जागृत होगा तो कौन से रोग ठीक होने की संभावना है। और यहाँ पर आकर क्या होगा कि हमारे अंदर सौम्यता का गुण विकसित होगा, क्योंकि जल का स्वभाव क्या है? विनम्रता, सहजता, शांति है। तो ऐसे करके आप बताएंगे तो आप थोड़ा सा ही बता पाएंगे, और इनको आप पूरा जैसे हमने बोला है इसका एक चार्ट बना के सबको हमने ये वर्क दिया है, सब चार्ट बना के हमें पहले दिखा दें, ठीक है, कि इसमें क्या क्या डिफाइन करने वाले हैं। तो उसको एक सीक्वेंस में आपने दिखा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आप पहले कुछ और बोल जाएं
फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को तो बोलना है कैसे, सीक्वेंस में बोलना है। तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किस रेफरेंस बुक से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है, और किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, फर्स्ट यहाँ से उठाया। फिर उसके बाद चक्रों का अर्थ क्या है, ठीक है, फिर जो चक्र हैं फिर वहाँ से चक्र कितने हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चक्र को क्या बोलेंगे। फिर इसके बाद उनका मंत्र, उनका कलर और उनका इफेक्ट बताएंगे। ये हो गया चक्र। क्लियर सूत्र? अब दूसरा बोलिए। दूसरा आपको शायद बता दिया है, एक चक्र बोला था और आपको क्या बताया था अभी हमने? हठ, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं मैम अनाहत चक्र की ग्लैंड कौन सी होगी? किसमें असल में? अनाहत चक्र थाइमस ग्लैंड, उसकी थाइमस ग्लैंड, थाइमस, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन हो गया वहाँ पर। अब आते हैं अंजू मैम। एक आपने लिया नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा बोलिए ना अंजू मैम। मैम सांख्य दर्शन या योग विशिष्ट? योग वशिष्ठ, ठीक है। योग वशिष्ठ में क्या डिफाइन करेंगे, जो चार हमारे द्वार हैं, द्वारपाल हैं। योग वशिष्ठ में योग वशिष्ठ का जो संवाद है वो किसके बीच है? पहले तो लिखा किसके द्वारा गया? वेद व्यास, किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। फिर दूसरा क्या है, कैसा ग्रंथ है? सबसे बड़े ग्रंथ में काउंट किया जाता है, ठीक है। कितने श्लोक हैं टोटल इसमें? 32,000, ठीक है, 32,000 और योग 6 अध्याय और 6 प्रकरण में डिवाइड है, ठीक है। फिर उसी में क्या है, इसको जो हमारा ये योग वशिष्ठ है इनको किस किस नाम से जानते हैं? कौन कौन से नाम है? महारामायण, आर्ष रामायण, ठीक है, और ज्ञान वशिष्ठ, तो इन नामों से जानते हैं। फिर ये संवाद किसके बीच है? महर्षि वशिष्ठ जी और भगवान राम के बीच है, ठीक है। और ये संवाद किसके लिए हो रहा है? हम जन सामान्य लोग भी कैसे उत्कृष्ट जीवन जिए, ठीक है। फिर है इसी में डेफिनेशन, योग वशिष्ठ में 2 हैं, एक ज्ञान योगियों के लिए है और एक सामान्य लोगों के लिए जो प्राणायाम के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा ज्ञान के द्वारा। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है योग वशिष्ठ में? संसार से पार होने की युक्ति का नाम ही, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो मैम दूसरी डेफिनेशन कौन सी है? दूसरी डेफिनेशन नहीं है, दूसरा ये है कि प्राण संनिरोध प्राणायाम के माध्यम से भी योग को, मुक्ति को प्राप्त प्राणायाम को तो इसमें प्राण और अपान के मिलन को ही प्राणायाम बोला है। तो ये प्राणायाम यहाँ पर जो है, क्योंकि प्राणायाम को जो प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया है वो महर्षि वशिष्ठ जी के ही द्वारा डिफाइन किया गया, ठीक है। उनका जो मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति, इस दुनिया में 2 महापाप है, कौन कौन से? एक भ्रूण हत्या, एक ब्रह्म हत्या। इसको भी प्राणायाम के द्वारा, इससे भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किस में देखा? योग वशिष्ठ में। फिर 4 जो मुख्य द्वारपाल हैं, एक आदि और व्याधि का कॉन्सेप्ट लेना चाहेंगे। आदि मानसिक रोग हो गए, व्याधि शारीरिक रोग हो गए। साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्या है? आदि और व्याधि का कॉम्बिनेशन है। और फिर जो 7 भूमियाँ हैं उनके नाम बता देंगे, 4 द्वारपाल के नाम। इतना आपने जैसे बताया ना तो उन्हें भी लगेगा कि सच में आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है। और ये चीज़ों को ऐसे भी तैयार करेंगे, भविष्य में कहीं आपको कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो, तो आपने किसी एक कॉन्सेप्ट को तो आप बता सकते हैं वहाँ पर। तो इसको ऐसे सब नोट करके हमें दिखा देंगे कि कैसे बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका भी अंजू मैम का हो गया, मानसी, चंद्रकला मैम इसके विघ्न भी बताने हैं, 7 भूमियाँ, विघ्न नहीं, बस उतना ही बताकर आपका पूरा हो गया, बहुत टाइम हो जाएगा इतना बताने में, ठीक है। तो ये अच्छा, नाड़ी शोधन को प्राणायाम बोलेंगे या क्या बोलेंगे? फिर नाड़ी शोधन को प्राणायाम बोलेंगे, लेकिन मुख्य प्राणायाम से पहले की तैयारी है, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? जो हमारे मुख्य प्राणायाम हैं योगिक ग्रंथों में, उनसे पहले की तैयारी, क्योंकि नाड़ी शोधन का मीन्स है नाड़ियों का शुद्धिकरण। जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, इनमें जो ब्लॉकेज हैं उनको ओपन करना है, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ या ब्लड ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर वे में बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। ये हो गया। फिर जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसमें एक चीज़ और बता देंगे कि जब हम मुख्य प्राणायाम से पहले हम 4 चीज़ों को डिसाइड करते हैं। क्या क्या डिसाइड करते हैं? स्थान, काल मीन्स समय, फिर आहार, मिताहार, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम,
इन 4 चीज़ों को डिसाइड करने पर ही नाड़ी शोधन का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्राणायाम में गया तो ये क्या हो गया, प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास कब करें, पहले हमने स्थान का चुनाव किया, मतलब किस एक जगह पर बैठेंगे जो ठीक जगह हो, प्राणायाम करने के लिए उपयुक्त हो। फिर काल का मतलब हो एक पर्टिकुलर टाइम हो, तो सबसे अच्छा समय कौन सा है, जो सूर्योदय के पहले का हो या सूर्योदय के आसपास का हो। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसी में हमारा, फिर थर्ड नंबर पे मिताहार हो। जब हम सही भोजन लेंगे तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होगा, पेट सही से साफ होगा, बड़ी आंत की सफाई होगी। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो उसका कनेक्शन क्या होगा, गट टू ब्रेन कनेक्ट हो जाएगा। और फिर नाड़ी शोधन में जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल है, इम्पैक्ट कहाँ आएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेफ्ट और राइट ब्रेन। ठीक है, जो दोनों लंग से कनेक्टेड है, लंग से भी और नॉस्ट्रिल से भी। ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ मिलेंगे जब सही से प्राणायाम करेंगे तो उनका इम्पैक्ट क्या आएगा। फिर जो लेफ्ट ब्रेन है वो किसके लिए, कूल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट ब्रेन किसके लिए, बॉडी के लेवल पे जो वर्क करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब दोनों में संतुलन होगा तो हम एक नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। ठीक, ये हो गया नाड़ी शोधन। तो आपका अंजुमन फाइनल हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 लोग। ये लेफ्ट ब्रेन किसके लिए और राइट ब्रेन किसके लिए बताया आपने? जो हम लोग का लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो लेफ्ट से कनेक्ट है, राइट से कनेक्ट है, लेकिन कंट्रोल कौन किसको करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। राइट हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और लेफ्ट हमारा सिंपैथेटिक है, जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसका बेसिक इम्पैक्ट कहाँ आता है, दोनों ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आप 4 लोगों का हो गया। अब आते हैं मंजू मैम, बोलिए। मैम वैसे मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ, पर मैं एग्जाम नहीं दे रहे, पर अपने आप को एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, हाँ बोलेंगे। तो सांख्य दर्शन, ठीक है, और यम नियम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, पूरा डिफाइन कैसे करेंगे, सठ दर्शन से सांख्य दर्शन को उठाएंगे। सांख्य दर्शन क्या है, थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, सत्कार्यवाद पर कार्य कर रहा है, कार्य और कारण के सिद्धांत पर। ठीक है, और सांख्य दर्शन में जो प्रकृति के 24 तत्व हैं प्लस पुरुष 25 तत्व। ठीक है, फिर दूसरे साइड में क्या देख रहे हैं, जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन और योग दर्शन 80% सिमिलर है। सांख्य थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक, और योग प्रैक्टिकल है पूरा योग दर्शन हमारा। इतना कंपेयर करके फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना करके बोलेंगे तो लगभग बिल्कुल सही उसका वो निकल आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बोलेंगे सांख्य दर्शन और हाँ यम नियम हो गया। ठीक है, यम नियम को भी प्रॉपर कैसे डिफाइन करेंगे कि सठ दर्शन में से योग दर्शन को उठाएंगे, फिर योग दर्शन के जो राइटर हैं वो डिफाइन कर दिया, जो चैप्टर्स है वो डिफाइन की, फिर सेकेंड चैप्टर में अष्टांग योग के यम और नियम को डिफाइन किया गया। सूत्र नंबर ले लेंगे, यम अष्टांग योग को सेकेंड चैप्टर के 29 नंबर पे, अंग डिफाइन है 8 अंग है। फिर जब हम लोग अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य की बात करते हैं परिग्रह की, ये वाला सूत्र है 30 नंबर का। ठीक, यम जब सार्वभौमिक हो जाएंगे तो ये महाव्रत कहलाएंगे। ठीक है, और यम हमारे सामाजिक हैं, अहिंसा का पालन करेंगे तो हमें आधे सभी लोग मित्र बनेंगे, सत्य का पालन करेंगे तो वाणी क्या होगी हमारी, आशीर्वाद और श्राप दोनों देने के लिए समर्थ होगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। फिर अस्तेय में चोरी ना करना, चोरी नहीं करेंगे तो प्रकृति की हर चीज़ हमारे लिए उपलब्ध होगी जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर हम ब्रह्मचर्य पे आते हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों एक होने चाहिए। ये क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन है। तो ब्रह्मचर्य मीन्स है जहाँ पर हमारी एनर्जी वन वे होगी, ओज तेज जो है वो एक डायरेक्शन में होगा, तो जो भी काम करेंगे वो पूरा करेंगे। फिर अपरिग्रह मीन्स क्या है, ज़रूरत से अधिक ना विचारों को संचित करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ना सामान को, क्योंकि ज़रूरत से अधिक जो भी चीज़ इकट्ठा करेंगे उससे सामान्य परिस्थिति या मना स्थिति क्या होगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं करेंगे, अपरिग्रह का पालन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे भूत वर्तमान भविष्य में क्या चीज़ें होने वाली है या क्या हो रहा है इसके प्रति हम जानकारी रखें। फिर हमने नियम का उठाया, नियम का सूत्र कौन सा है, 32 नंबर का सूत्र है, जहाँ 5 नियम डिफाइन किए गए नियम के अनुसार। फिर नियम में सौंस, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये व्यक्तिगत हैं,
इनके बारे में बता दें, बस हो गया। ठीक है, तो इतना बढ़िया से डिफाइन करेंगे तो आपका जैसे वो सुनना चाहेंगे तो पूरा सुनेंगे, जब कोई व्यक्ति सही बोलता है तो पूरा वो सुनते भी नहीं। लेकिन आप ये मानकर नहीं चलेंगे, आप तो मानकर चलेंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया। आप बोलेंगे भारती मैम। मैम एक योग दर्शन और एक षटकर्म पर बोल दीजिए। सेम हो जाएगा। अब आप और अलग लीजिए, क्योंकि आप भी बोल सकते हैं सभी टॉपिक। भ्रामरी पर बोलना चाहती हूँ हाँ, या ठीक है। योग निद्रा, लेकिन उस पर अभी मैंने तैयार नहीं। भ्रामरी पर आप करिए, हम आपको उसमें पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, भ्रामरी बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, एक प्रैक्टिकल हो गया। मेरे लिए भी एक टॉपिक आप सजेस्ट करिए। ठीक है, अभी हम एक तो मैंने विचार सोचा है। ठीक है, एक भ्रामरी लीजिए भारती मैम, और एक आप लीजिए आहार, डाइट। ठीक है, वो डाइट कहाँ से? घेरन संहिता का मिताहार, हठ प्रदीपिका का मिताहार, और जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता में है 17 चैप्टर में 8, 9 और 10 नंबर कि जो हमारे सतोगुण वाले योगी हैं, वो लोग हैं, उनका भोजन कैसा होगा, रजोगुणी का भोजन कैसा होगा और तमोगुणी का भोजन कैसा होगा, और जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। फिर इसके बाद इसको कहाँ से उठा लेंगे? जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है वहाँ पर अन्न के बारे में, अन्नमय कोश से ही हम आनंदमय कोश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे इसको। तो उपनिषद का नाम, बुक्स के रेफरेंस, उसके साथ डिफाइन करते जाएंगे कि आहार किसमें क्या बताया गया है आहार से संबंधित, और फिर आहार को लास्ट में डिफाइन करेंगे। आहार के संबंध में 3 चीज़ें। योग के संदर्भ में क्या है कि ईमानदारी के धन से भोजन अर्जित किया गया हो, फिर प्रसन्न मन से बनाया गया हो और शांत मन से खाया गया हो। फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में क्या देखेंगे कि भोजन को चबाया गया हो सही से, फिर भोजन को सही से चबाया गया हो, चबाकर मतलब खाया गया हो, फिर सही समय पर उसे पचाया गया हो और फिर सही समय पर उसे शरीर से निष्कासित किया हो। ठीक है, ये हो गया भोजन। तो बोलेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया टॉपिक, और टॉपिक भी अपने आप में अच्छा है। ठीक है, और ये सब ऐसे टॉपिक हैं जब आप पब्लिकली कहीं आपका कुछ काम होगा वहाँ पे भी सब काम करेंगे ये टॉपिक से। चलिए आशा मैम आपके लिए एक टॉपिक चूज़ करें। शवासन पर बोल लेंगे उस समय, शवासन करवा लेंगे। ठीक है, वो आप प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेती हैं तो शवासन के बारे में खुद भी करेंगे 5 से 10 मिनट का, और पूरी फीलिंग्स के साथ शवासन को वहाँ पर डिस्क्राइब करें कि आप किसी को करवा रहे हैं, किसी को, या ये बोले कि पूरी क्लास को आप शवासन करवा रहे हैं। इस पैटर्न पर वहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपका भी हो गया। अब आते हैं अंजू मैम, फिर एक लोग और अभी कोई बचे बोलेंगे। अंजू थोड़ा सा मैम उस पर डिटेल में आप बताएंगे कि जैसे क्या क्या बोलना चाहिए शवासन पे? अभी आते हैं, बोलेंगे अंजू मैम। मैम अगर वो पूछते हैं कि योग विशिष्ट किसका पार्ट है, मतलब ये कोई दर्शन है या अलग से एक योग है या विशिष्ट ज्ञान योग का पाठ है। ठीक है, ज्ञान योग पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है योग वशिष्ठ। ज्ञान योग पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, जैसे इसका योग दर्शन से तो कुछ लिंक नहीं है ना? किसी से सीधा ज्ञान योग पर आता है। ठीक है, इसको किसी से भी आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। 1 वे कॉन्सेप्ट है ज्ञान योग। ठीक है, ज्ञान योग पर आधारित मुख्य ग्रंथों में से एक है। चलिए अब आती कुसुम मैम का, पहले ले लें। कुसुम मैम बोलिए। हेलो कुसुम मैम। मैम एकाम भी प्राणायाम। हाँ, कौन सा प्राणायाम? भ्रामरी? और एक आप बता दीजिए। नहीं, अब आप भ्रामरी नहीं लीजिए, अब अलग करिए। हमको ऐसा लगता है कोई एक दूसरे से कनेक्ट ना करिए, सब अलग अलग करिए। इतना बड़ा सिलेबस है, यहाँ से कुछ भी उठा लीजिए। ठीक है, चलिए सब लोग बताइए कुसुम मैम के लिए भूल के कौन सा टॉपिक सही रहेगा। भक्ति योग लीजिए कुसुम मैम, भक्ति योग उठाइए। ठीक है, एक लीजिए भक्ति योग। ठीक है, और दूसरा टॉपिक उठाइए आपको मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। ठीक है, चित्त प्रसाद। अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है चित्त प्रसादन और भक्ति योग। भक्ति योग में नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र, ठीक है,
फिर उसी में जो नवधा भक्ति है वो हो गया। फिर ईश्वर प्रणिधानाद्वा योग दर्शन में भक्ति का कॉन्सेप्ट। फिर योग जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है वहाँ पूरा भक्ति योग ही 6 चैप्टर ही भक्ति योग पर आधारित है। ऐसे करके वन करके रेफरेंस बुक के साथ भक्ति योग को बताते जाएंगे। सबके लिए हमने बोला कि कोई भी विदाउट रेफरेंस वहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे, स्टार्ट ही करेंगे अर्थ, डेफिनेशन, और उससे भी पहले करना हो तो सीधा डायरेक्ट बुक का नेम बोलेंगे और रिटन बाय जिनके द्वारा लिखा गया। ठीक है कुसुम मैम, आपका भी हो गया। अब अनदर में कौन है अभी? मानसी का हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आशा मैम ने पूछा शवासन के बारे में। शवासन क्या है? जब हम सभी आसन कर लेते हैं तो उसके बाद आराम की सबसे अच्छी पोजीशन, ठीक है, जिसमें हमारे शरीर में कि जो जितनी भी मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग हुई हो या स्ट्रेस आया हो, दोनों को रिलीज करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। फिर एक तो ये वाला पार्ट हो गया। और शवासन कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया, तो क्या बोलेंगे? कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया? रेफरेंस बोलिए। प्रतिपिका, केरल संहिता, हठ रत्नावली। ठीक है, यहाँ पर क्या है, और भी बुक्स हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में है, जो मेन बुक्स में से हैं, तो ये बोल देंगे कि शवासन यहाँ पर डिफाइन किया गया। और सब पे राइटर बोल देंगे। हठ प्रदीपिका रिटन बाई स्वामी स्वात्माराम जी। घेरन संहिता महर्षि घेरन हो गए। फिर हठ रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट। ठीक है, ये आपने शुरू किया। फिर शवासन का मीन्स क्या होता है? मृत आसन। मतलब जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, बिल्कुल शांत, निष्क्रिय, ठीक है, पैसिव मोड में। तो वैसे ही जब हम पूरे दिन के कार्य करने के बाद यदि बॉडी को रेस्टिंग मोड में लाएं तो शवासन में लेकर आएंगे 15 मिनट, 5 to 15 मिनट, तो हमारी पूरी बॉडी और माइंड रेस्टिंग मोड में आने के बाद आराम फील करेंगे, रेस्ट फील करेंगे, ठीक है, या रिलैक्स फील करेंगे। ये यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा कि शवासन का अर्थ क्या है। शवासन कब कर सकते? एक तो आसन जब हम लोग योग की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ शवासन करना है। दूसरा अपना जब दिन का या रात्रि का जो हम वर्क करने के बाद थकने के बाद यदि हमें रेस्ट करना है तो भी हम 5 से 15 मिनट शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब शवासन में करेंगे क्या? शवासन हम ज़मीन पर लेट कर भी कर सकते हैं और चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि हमारे ऑफिस में हैं तो कैसे करेंगे? तो फिर चेयर पे बैठ के करेंगे, और घर पे हैं तो फिर हम या एक उसमें हैं योग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं वहाँ पर हैं तो फिर हम आराम से लेट कर करेंगे। हथेलियाँ आकाश की ओर हो, पूरे शरीर को आराम की मुद्रा में लेटा हुआ देखेंगे, आंखें बंद, पैरों के बीच में शोल्डर के जितना गैप लेंगे, ठीक है, सिर को सीधा रखेंगे और पूरे शरीर की मांसपेशियों मसल्स को रेस्टिंग मोड में रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब एक एक करके इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे कि हमारे पैर के अंगूठे या पैर का तालू जो वाला पार्ट है वो शांत है। फिर उसके ऊपर का लेते जाएंगे हिस्सा, फिर पीठ की तरफ का, पेट की तरफ का, फेस का, सिर का, इन सबको बोलते हैं, और हाथ के पाम पोर्शन सबको रेस्टिंग मोड में लेकर, और जो श्वासों का रिदम है वो स्लो डाउन, स्लो पैटर्न पे रखें, जितना स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जितना श्वासें हमारी धीरे होंगी उतना ही बॉडी रेस्टिंग मोड में होगी, बॉडी और माइंड दोनों। और उसके बीच में एक हमें इंस्ट्रक्शंस बार बार देते जाना है कि कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं। ये इंस्ट्रक्शंस बीच में बराबर देंगे, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं, ठीक। बस इतना करने के बाद फिर थोड़ी देर जब पूरा हमने रेस्ट करवा दिया बॉडी को, फिर जब फाइनल पोजीशन में आएंगे उठने की तो क्या करवाएंगे? पहले बोलेंगे कि हाथ को पाम पोर्शन, पैर का तालू वाला पोर्शन, इनको मूव कराएंगे, गर्दन को मूव कराएंगे साइड में, राइट का। फिर धीरे से डीप ब्रीदिंग करते हुए बाईं करवट लेते हुए उत्तर बैठेंगे। क्लियर? ठीक है, बस ऐसे बोलना है। तो ये पूरा रेफरेंस के साथ कॉन्सेप्ट मैम इसमें लेफ्ट करवट ही लेके उठते हैं ना? लेफ्ट करवट,
क्योंकि लेफ़्ट करवट लेकर उठने से हमारे बॉडी के मसल्स में स्ट्रेचिंग नहीं आती। अब किसी का भी और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, सारे हो गए हो तो कोई बात नहीं। मैम भ्रामरी प्राणायाम कर दीजिए एक बार। ठीक, पहले तो भ्रामरी प्राणायाम किन किन बुक्स में डिफाइन है उनका रेफरेंस बोलो। और हठ रत्नावली। ठीक है, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली। ठीक है, ये भ्रामरी प्राणायाम का यहाँ पर रेफरेंस बुक बता दिया आपने, राइटर बता दिया। फिर भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर का जो अर्थ है वो बताया आपने। ठीक है, भ्रमर क्या है? भंवरा है। ठीक है, भंवरा क्या करता है? सारे फूलों का रस लेता है। ठीक है, एसेंस लेता है पूरा। तो इधर यहाँ पे भंवरे के गुंजन से क्या तात्पर्य कि जो गुंजन है भ्रमर का, दो गुंजन होते हैं, एक भ्रमर का मेल का और एक फीमेल का। ठीक है, दो हैं। तो जब श्वास लेंगे तो मेल वाला गुंजन है जो योगी लोग परफॉर्म करते हैं, श्वास छोड़ेंगे तो फीमेल का गुंजन है। तो हम लोग जो करते हैं वो वन वे करते हैं, हम लोग टू वे नहीं करते हैं। ठीक है, कि श्वास लेते समय उतना हम लोग नहीं कर पाते कि श्वास लेते समय भ्रमर का गुंजन कर पाएँ, श्वास छोड़ते समय करते हैं। आपके सिलेबस में डिफाइन है अंतः कुंभक बहिर्कुंभक में भ्रामरी प्राणायाम करना है, अदरवाइज सभी जगह क्या है? बंद के साथ करना है। ठीक है, बड़ा ध्यान में रखिए कि जब रेफरेंस बुक उठा रहे हैं तो वहाँ बंद भी लग रहा है, जालंधर बंद लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आपके सिलेबस की बात करें, मान लो वो क्वेश्चन बीच में पुटअप कर दें कि आपके सिलेबस में कैसा डिफाइन है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक में डिफाइन है, यहाँ बंद के साथ डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, फिर आते हैं इसके बाद कि जो भ्रामरी प्राणायाम है ये कौन सी समाधि भ्रामरी प्राणायाम में लगती है? जो घेरन संहिता में 6 समाधियाँ, उसमें से कौन सी समाधि भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा लगेगी? मूर्छा मुझे सात समाधि। तो वो जो समाधि लग रही है तो उसमें हमने क्या किया, तो उसको करेंगे कैसे? जब हम लोग श्वास लेने के बाद उसको अंतः कुंभक में होल्ड किया, फिर जब हम माँ का जो गुंजन है भ्रमर का वो क्या है? डायरेक्ट नहीं है। जैसे ओम है तो डायरेक्ट में जा रहा है, चाहे आ ऊ माँ से करें या ओम में करें। ये कैसे? पॉज लेकर है कि एक बार रुक, मतलब ब्रेक नहीं है, पॉज है। पॉज का मतलब भ्रमर को सुना ना, भौरे को एक अलग से गुंजन आता है, जैसे लगता है एक पॉज ले लेकर गुंजन हो रहा है, तो वो गुंजन यहाँ से हम कर रहे हैं। फिर दूसरा इसमें क्या है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? तो भ्रामरी प्राणायाम का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? पूरे नर्वस सिस्टम पे आ रहा है, हार्ट और नर्वस सिस्टम दोनों जुड़े हैं इसमें, जिसके कारण पूरी बॉडी के एक एक सेल में एनर्जी आ रही है। ठीक है, और कैसी एनर्जी आ रही है? पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सकारात्मक एनर्जी। और क्यों भ्रामरी प्राणायाम? दूसरा क्या है कि हम जब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो क्या कर रहे हैं? बाहर का साउंड नहीं सुनते। बाहर का साउंड नहीं सुनते तो क्या होगा? फिर अपने अंदर का साउंड पहले गुंजन करते हैं, फिर एक स्थिति कैसी आएगी कि हम अंदर ही अंदर अपना साउंड सुन पाएंगे, अपनी हार्ट बीट को सुन पाएंगे, या जो ओम का यूनिवर्स में पूरे टाइम गुंजन हो रहा है उसे हम अंदर ही अंदर सुन पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारी नादियों समाधि से कनेक्ट हो जाएगा, वो हमें समाधि तक ले जाएगा। फिर भ्रामरी प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसको रात्रि में किया जा सकता है और इसके सबसे अधिक लाभ है। जैसे वज्रासन क्या है? भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है, ऐसे भ्रामरी प्राणायाम रात्रि के समय किया जाने वाला एकमात्र प्राणायाम है। और इसमें जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें क्या बताया जाता है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है उसके द्वारा यह भ्रामरी प्राणायाम को ब्रेन का स्टेबलाइजर कहा जाता है। मैम इसे बैठ के करेंगे, मतलब लेट के भी कर सकते हैं इसे ना? भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल सही, चंद्रकला मैम ने पूछ लिया, एक दिन हम ये बता भी चुके हैं कि भ्रामरी प्राणायाम को लेट कर नहीं करेंगे, इसको बैठ कर ही करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? ना करने में क्या क्या आएगा हमारा? लेट कर नहीं करेंगे, कानों का इन्फेक्शन होगा तो नहीं करेंगे, डिप्रेशन के पेशेंट होंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। अब इसके लाभ क्या क्या होंगे? ब्रेन का यदि स्टेबलाइजर कहा जा रहा है, ब्रेन टॉनिक कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा हमारी नींद को ठीक करेगा, क्योंकि इंसोमिया की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भ्रामरी प्राणायाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम।
ठीक है। इंसोम्निया का मतलब नींद अधिक आना या बिल्कुल ना आना, ठीक है। रात में चलने की आदत, बोलने की आदत, ये सब क्या है, ब्रेन डिस्टर्ब है तभी सब कुछ होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं। फिर इसमें आइस में जो जलन होती है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए ब्रेन टॉनिक, ठीक है, क्योंकि हाई बीपी को क्या कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। सभी के लिए है, लो बीपी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में यदि कोई चला गया है, लो बीपी भी डिप्रेशन में जाएगा लेकिन थोड़ा पार्ट है वहाँ पर। डिप्रेशन का मतलब सीवियर कंडीशन हो गई, लो बीपी का मतलब हो गया सामान्यता, कभी मौसम के कारण, भोजन के कारण कोई तकलीफ हो गई, इसके कारण हो गया हमारा, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बता देंगे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जब किसी का ब्रेन शांत होगा, सहज होगा, तो पूरे सिस्टम जो है हमारी बॉडी के वो प्रॉपर वर्क करेंगे। फिर जितने हमारी ग्लैंड्स हैं या बोले जो हमारे चक्रास हैं, वो सब एनर्जी के साथ वर्क करेंगे। तो ये हमारी योग साधना में भी हमें सफलता दे रहे हैं और हमारे सामान्य जीवन के कार्यों में भी हमें सफलता दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मेमोरी पावर को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। मैम अगर कोई सोता हुआ कर लेता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? पहले तो सोते हुए कर नहीं पाएंगे, फिर सोते हुए करेंगे ना तो जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। कभी आप लेट कर देखेंगे, ये साउंड गले से देना है, तो जब लेटेंगे तो ये साउंड नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मैम जैसे है ना, जब जैसे मतलब जैसे मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरी जैसे गुड़िया है वो जाती है योगा सेंटर पे, तो उनको मकार करवाया जाता है लास्ट में सुला के। तो जैसे वो छाती पे हाथ रख के और म का उच्चारण करते हैं कि भाई इससे रिलैक्स मिलता है काफी, तो वो क्या कारण है? वो मकार देखो, ये हम यहाँ पर हमने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कोशिश की, पर हम क्या सफल, किस बात पे सफल नहीं हुए कि जब माँ का गुंजन करवाते हैं, सबसे अच्छा जो ओम होता है ना, ओमकार चैंटिंग कैसे की जाती है, आ ऊ माँ। आ क्या है, रजोगुण में जाता है, ऊ क्या है, तमोगुण में जाता है, और जो माँ है हमारा, ये इसको माना जाता है कि पूरा सतोगुण, तमोगुण के बाद सीधा सीधा सतोगुण में प्रवेश करता है। तो जो माँ का गुंजन है, ये पूरा मेडिटेशन में आप चले जाते हैं। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम मेडिटेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्या है, टेक्निक है। तो जब माँ यहाँ पर आप करते हैं ना, जो योग साधनाएं हैं, और जितने लोगों ने हठ योग से राजयोग में गए हैं, अब उनके नाम यहाँ पर इतनी जल्दी बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, बस उनका कॉन्सेप्ट बताते हैं। जिष्ट कहा जाता है जब किसी को कोई साधना करने में असफलता मिल जाए, या ये कहते सारी साधनाएं करके कोई व्यक्ति थक गया हो, तो एक साधना है केवल 15 मिनट्स गले से माँ का गुंजन कर दें या जलंधर बंद लगा दें। 15 मिनट्स, 5 to 15 मिनट्स पूरे जीवन में और किसी जन्म में अब किसी से कोई एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। लेकिन ऐसे प्रयोग ना करना, पहले प्योरिटी के साथ जीवन जीना तो करना तो प्योरिटी के साथ जीवन इतना है कि झूठ नहीं बोलना है। यदि हमें लगता है कोई बात नहीं बतानी है तो क्लियर बोलो, हम ये बात यहाँ नहीं बताएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं बताना है, ठीक है, तो क्लियर स्पष्ट कर दो, ये बात हम इस समय यहाँ नहीं बताएंगे, बस हो गई बात। फिर कोई से भी हमने कोई प्रॉमिस किया है, देख लो, यदि प्रॉमिस निभा पाए हैं तो धन्यवाद, नहीं निभा पाए हैं तो क्षमा मांग लो। मतलब प्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम है, प्योरिटी का मतलब है इतनी सजगता हो हमारे जीवन में कि हम जो कर रहे हों उसके लिए हमें लगे कि हम जीवित हैं। अभी हमें पता ही नहीं, किसी से कुछ बोल के चले आए, किसी से कुछ बोल के चले आए, वो व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। कई बार होता है ना, लोग क्या बोल देते हैं, अरे हम आपको तो अपनी बिटिया समझते हैं, हम आपको अपनी बहन समझते हैं। आपको लगता है ये सच है? बिटिया और बहन कभी नहीं समझते हैं। अपने बच्चों के लिए जो निर्णय लेंगे ना, 1000 रुपये की भी बात आ जाए तो सिमिलर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। और जो लोग कर लेते हैं तो समझ लेना, या तो ऐसी बात बोलो नहीं, और या बोलो तो फिर करके दिखाओ। जरूरी नहीं कि आप सब करो, लेकिन फिर ऐसा झूठ बोलो ना, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना, कोई भी दिक्कत आए तो हमें बता देना। आपको लगता है कोई भी दिक्कत है, ये कहो कि यदि आपके पास कोई समस्या हुई और आपने हमें बताया और हम करने योग्य हुए तो हम ये सहायता जरूर।
करने योग्य हुए तो ये सहायता जरूर कर। इतना बोल के रखो पूरी बात, ताकि ये ना लगे कि दूसरा वाला कंफ्यूज ना हो। किसी की कोई समस्या है, उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि हम केवल 5,000 दे सकते हैं, तो आप क्लियर बोलो कि ये 5,000 दे सकते हैं, आप रिटर्न कर पाएँ तो कर दें, ना करें तो बस आपका काम चल जाए और ईश्वर करे आपका काम पूरा हो जाए, ऐसे माध्यम मिल जाए। पर्याप्त हो गई बात। अभी हम लोगों को खुद ही नहीं पता है कि कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ शब्दों को वापस ले लेना है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने कहा सिचुएशन नहीं हो पा रही है, तो आप जाएं क्षमा के साथ शब्दों को वापस ले लीजिए। तो ये सबके ये प्योरिटी के लिए है। तो ये सारी जो चीज़ें अभी हमने बोली, जो माँ का भी इस चंद्रकला में हम बोल रहे, तो ये क्या है, ये संकल्प शक्ति को और आपके ध्यान को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, गहराई में लेकर जाता है। ठीक है, तो ये भ्रमर के गुंजन भ्रामरी प्राणायाम से इसका कनेक्शन नहीं है। ये आ ऊ माँ जो है, माँ आ ऊ माँ, उसके बाद चंद्र बिंदु आता है। तो पहले क्या हुआ हमारा, पास्ट, प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। फिर फ्यूचर ये हुआ माँ, और फ्यूचर का मीन्स हो गया अब इससे आगे जा रहे हैं। इससे आगे जाने का मतलब हो गया कि अब हम सबको क्षमा के दायरे से बाहर कर दिया, मतलब खुद को भी क्षमा कर लिया, दूसरों को भी क्षमा कर लिया। तो अब ये यात्रा क्या हो रही है, डीप में जब हो रही है। तो यहाँ पर जो संकल्प लिए जाएंगे, जो प्रार्थना की जाएगी, वो सब फलीभूत होते चले जाएंगे। तो जब हम जैसे इसमें करवाते हैं आप लोगों को, तो आ ऊ माँ को क्लियर हो ही नहीं पाता, आ और ऊ तक तो आप सुन पाते हैं। जब माँ होता है तो लिप्स बंद हो जाते हैं और गले में गुंजन होता है माँ का, तो वो साउंड आपके पास पहुँचता नहीं। तो मेरा एक कंपल्सन मजबूरी होती है कि फिर हम ओम को उठाते हैं पूरा, कि ओम क्या है, ओपन लिप्स हो रहे हैं तो सुनाई दे जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो जिनको लगता हो ऐसे करते तो चंद्रकला में वहाँ पर जो बिटिया करती वो ठीक है, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम उंगली नहीं बंद करेंगे उस पर। ठीक है, वो सही नहीं है, क्योंकि वो रूल्स में नहीं आता है, जो पूरे नियम है उसमें नहीं आता है वो करना। चलिए अब बोलेंगे भारती मैम। मैम जैसे चंद्रकला मैम ने कहा कि लेटकर, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बैठ नहीं सकता, उसका सर्विकल टूटा हुआ है, तो क्या उसको भ्रामरी प्राणायाम करवाना है या नहीं करवाना है, मतलब उसको सपोर्ट करेगा या नहीं? जिनको इस तरह की चीज़ें हैं उनको आप करवाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो जितना फ़ायदा करेगा उससे अधिक कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। आपको पता है इस समय जो टॉप 1 जो डॉक्टर्स हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं ऑल इंडिया में बाहर, वो क्या करवा रहे हैं, जैसे ही सर्जरी होती है, सर्जरी के 24 आवर्स में ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाना शुरू करते हैं। क्यों करवाते हैं, उनको लगता है अब मेरा जो ऑपरेशन है वो सफल हो जाए। ठीक है, तो कोई भी सर्जरी हुई हो उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम प्लस ज्ञान मुद्रा, ये जो उनके ब्रेन को प्रॉपर कंट्रोल में ये करवाएंगे। ठीक, वहाँ भ्रामरी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ में परफेक्शन ना हो और जो चीज़ें जहाँ सटीक रिजल्ट दे सकती हैं तो हम दूसरे ऑप्शन क्यों रखेंगे वहाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग साथी पाठ करेंगे। हाँ, कितने मिनट के लिए करवाना चाहिए, जैसे कोई हार्ट पेशेंट हो या ऐसे हो कोई, तो कितना मिनट? हाँ, इनको शुरू करेंगे 5 मिनट से, जैसे आज 5 मिनट कराए, कल 5 मिनट कराए, फिर नेक्स्ट डे इनको 7 मिनट 2 मिनट बढ़ाएंगे, फिर 2 मिनट, इनको ले जाएंगे 20 मिनट्स तक। ठीक है, लेकिन 2-2 मिनट से ले जाए, एकदम से नहीं ले जाए, क्योंकि नए लोग जो होते हैं ना उनको कई बार सपोर्टिव होते, कई बार इरिटेशन होता है। तो जब नए लोगों को करवाना हो तो जितना हम उन्हें स्मूथली सहजता से ले जाएंगे उतना वो तैयार हो जाएंगे। और यदि हमने पहले दिन कह दिया नहीं आपको 20 मिनट्स करना है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, तो सभी एग्री नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बोलेंगे श्रुति मैम। थोड़ा सा चक्रों का वर्णन और ये हठ योग का थोड़ा एक्सप्लेन, या कुछ और दर्शन, सांख्य दर्शन ले लूं? मंजू जी तो बाद में। नहीं श्रुति मैम, आप अब जो लिया वही लेंगे। ठीक है, उसका लग रहा है हठ योग नहीं, उसको सही पड़ेगा, क्योंकि देखे तो सही नहीं है, खोल के देख रही है तो टफ लग रहा है। नहीं चक्र तो खोले देखिए, कुछ टफ सांख्य थोड़ा आइडिया भी है। मंजू जी तो अभी पेपर दे ही नहीं रही। अच्छा, इसलिए कह रहे नहीं। अब श्रुति मैम ऐसे ना करिए, वापस नहीं लीजिए, जो लिया एक बार फेस करिए, उसी को बोल लेंगे उसको। ठीक है, आप अभी इसमें एक काम करेंगे, देखिए सबको बोल रहे हैं आज अपने अपने जितना जिसको समझ आए, और अभी इस वाली रिकॉर्डिंग को दोबारा सब सुन लेंगे।
एक तो सपोर्ट मिल जाएगा, दूसरा क्या होगा कि एक पेन पेपर उठाएंगे, अपने माइंड से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा 1 बाय 1 सीक्वेंस में लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमें पर्सनल भेज देना या ग्रुप में भेज देना, तो हम एक बार सबका चेक कर लेंगे। फिर कल हम यहीं पर सबके कॉन्सेप्ट में जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी वो हम बता देंगे। दूसरा क्या करेंगे, शीशे के सामने दिन में रात में एक बार बैठ के जहाँ टाइम आपको हो अपने कॉन्सेप्ट को ऐसा लगे कि क्लास में बोलना है, एग्जामिनर के सामने बोलना है, तो बॉडी लैंग्वेज बोलते समय वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप वैसी चीज़ें बोलते हैं, अभी इन सब सब्जेक्ट में प्रॉपर बोला है लेकिन अभी डायरेक्ट में 5-5 मिनट बोलना हो तो बॉडी लैंग्वेज को भी ठीक कर लेंगे। ये सारी तैयारी करके बैठेंगे और फिर कल जो जिसकी जहाँ नीड होगी उसको हम फुलफिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी जब खुद में प्रैक्टिस करके आएंगे ना, अभी ऐसा लग रहा है जब खुद में देख लेंगे सब चीज़ों को और अभी हमने बताया है तो सरल लगेगा। फिर जिसकी जो नीड होगी कल हम फाइनल करेंगे, मतलब कल का दिन जो है वो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट सबका लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था। फिर उसके बाद परसों हम लेंगे जिसकी जो क्वेरीज थी वो एक साथ हम बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप अपना रिवीजन भी करेंगे। फिर जहाँ जिसके जो मेरे पास आपने डिटेल में दिया है, क्वेरीज दी हैं, उनको फिर डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है श्रुति मैम, वापस नहीं लीजिए है ना। जैसे अभी आपने बोला था कि ना मरीजों को करवाएंगे तो मरीज तो सोता ही रहेगा ना मैम, तो वो सोते सोते करेगा अनुलोम विलोम? नहीं, हमने कहा तो मना तो किया भारती मैम को। अभी भारती मैम को हमने मना किया, कौन से प्राणायाम करवाना है भारती मैम? मैम अनुलोम विलोम ही बोला ना मैम ने। तो अब अनुलोम विलोम करवाएंगे तो मरीज है तो कैसे सोएगा? कभी तो मरीज जगेगा। नहीं ऐसे मतलब नींद लेके नहीं, हाँ। नींद से जाग रहा है लेकिन बैठा नहीं है, वो लेटा हुआ है पलंग पे। जो अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये पूरा लेट के आप आराम से कर सकते हैं, भ्रामरी नहीं किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा प्राणायाम ये कर सकते हैं और फिर दूसरे नंबर पे उज्जाई कर सकते हैं, ठीक। ये कर सकते हैं, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं और उज्जाई कर सकते हैं। भ्रामरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो पीछे की ओर जाता है, तो इसलिए उसे करने को मना किया जाता है, ठीक है चिंतन मैम? जी मैम। ठीक है, चलिए अब सब लोग प्राणायाम करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। चलिए सब शांति पाठ करेंगे। मानसी बोलो शांति पाठ, एग्जाम वाला बोलो। कौन सा है? एग्जाम में कैसे बोलोगे? ओम शांति शांति नहीं बोलना, कोई पूरा बोलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm. Put on your eyes and open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।